नमस्कार मित्रों। आज 20 सितंबर 2023 है और हम आज वीडियो की सीरीज़ में जानेंगे राहु देवता का अष्टम भाव में फल। उसके पहले जानिए 20 सितंबर को यानी आज कौन सा पर्व है। वो है आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी जो है मुख्यतः नेपाल में और भारत में मनाया जाता है। ऋषि पंचमी में महिलाएं ये व्रत करती हैं, फास्टिंग करती हैं अपने रजस्वला दोष को ख़त्म करने के लिए। और इनमें जो बेसिकली पूजा होती है वो सप्त ऋषियों की पूजा होती है। आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में पवित्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। बिना पवित्रता मतलब सात्विकता हुए वो दोष लगता है। इसीलिए हम जो महिलाएं हैं वो रजस्वला दोष से निवृत्ति के लिए सप्त ऋषियों के प्रति इच्छा रखते हुए, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए ये व्रत करती हैं, ताकि रजस्वला का उन्हें कभी भी कहीं गलत हुआ हो तो कोई दोष ना लगे। तो हम आप सब आज समस्त ऋषियों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए ऋषि पंचमी के दिन भगवान, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ऋषियों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए पूजा अर्चना जरूर कीजिए। उनके निमित्त राम नाम का जप जरूर कीजिए। और सर्वप्रथम तो अपने कल्याण के निमित्त राम नाम का जप हमेशा किया कीजिए। और ये सामने जो आपको मंत्र दिख रहा है, ये आपको जब भी डर लगे, मन में हताशा हो, निराशा हो, परेशानी हो और आपको अपने मृत्यु का भय सताने लगे, जान का सताने लगे और शत्रु काफ़ी भयंकर हो, तब आपको ये मंत्र प्रतिदिन जपना चाहिए 108 बार। आपको हताशा, निराशा, डर के माहौल से मुक्ति मिलेगी। ये भगवान नृसिंह का मंत्र है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। चलिए हम चलते जानते हैं कि राहु अष्टम देवता अष्टम भाव में क्या फल देते हैं। अष्टम भाव जो मुख्यालय माना जाता है वो शनिदेव का माना जाता है। और अष्टम के जो काल पुरुष में मालिक होते हैं वो मंगल होते हैं। अर्थात अष्टम से हम आयु देखते हैं, तो आयु का जो 12वां भाव होता है अर्थात सप्तम भाव वो मारक भाव होता है। तो अष्टम भाव से डरना नहीं चाहिए। अष्टम भाव एक्चुअली आपका गुप्त भाव है, हर चीज़ में गुप्तता दिखती है। इसी प्रकार काल पुरुष की जो 8 नंबर की राशि है वृश्चिक, वो भी एक गुप्त भाव होता है। वो जहाँ बैठता है उस घर से संबंधित, उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं। तो समझिए कि अष्टम भाव में आपकी जो राशि है उससे संबंधित कुछ न कुछ आप में गुप्त रहस्य वाली चीज़ें आप में ज़रूर होंगी। याद रखिए, हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ गुप्त शक्तियाँ होती हैं, गुप्त रहस्य होते हैं उसके। जैसे मान लीजिए कर्क राशि के लिए देखेंगे, यदि आपका कर्क लगन है तो आपके अष्टम भाव में पड़ेगा 11 नंबर अर्थात एक्वेरियस यानी कि कुंभ। और कुंभ जो है कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव होता है। तो आपका जो लाभ होगा ना, लाभ वो एकदम गुप्त रहने वाला है, आप किसी को नहीं बताएंगे। और आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता है, बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेने की, संगठित कर लेने की, वो आप में गुप्त रहेगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप एकत्रित कर लेंगे, लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। तो अष्टम भाव जो होता है वो डेथ के बाद की चीज़ों का होता है, आपके ससुराल का होता है। आपके ससुराल के लोग कैसे रहेंगे ये भी देखा जाता है। मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाकर बैठ गया तो आपको ससुराल के लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, आप अंतोगत्वा ससुराल से दूर ही रहेंगे, आप ससुराल से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठ गया तो याद रखिए कुछ भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच व्यवहार हो सकता है, लेकिन आप ससुराल से रिलेशन नहीं तोड़ेंगे, संबंध नहीं तोड़ेंगे, आप ससुराल में रहेंगे, ससुराल की बात, ससुराल के लोगों से आपका अच्छा रिलेशन रहेगा। जरूरी नहीं कि आप ससुराल में ही रहेंगे, लेकिन ससुराल के लोगों से मतलब आपके इन-लॉज से आपका संबंध अच्छा रहेगा पूरे जीवन पर्यंत। अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस भी देखते हैं, अर्थात जो अचानक से धन संपत्ति प्राप्त होता है इनहेरिटेंस में, मतलब कि विरासत में, वो भी हम देखते हैं। और साथ ही साथ अष्टम भाव से हम लंबे रोग देखते हैं, क्योंकि अष्टम जो है वो छठे से तृतीय है, अर्थात रोग रिपु ऋण जो हैं ये सारे जितने भी गुप्त होते हैं और लॉन्ग टर्म के होते हैं वो अष्टम भाव से हम देखते हैं। एडवर्सरीज का जो बल होता है, जो क्षमता होता है, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव यदि आपका शुभ प्रभाव में है तो आप पर दुश्मनों का प्रभाव नहीं होगा, बहुत बड़े रोगों का प्रभाव नहीं होगा। और अष्टम भाव कहीं पीड़ित है ना, अष्टम भाव कहीं परेशान कर रहा है तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ आपको होंगे। अब जैसे मान लीजिए राहु बैठा है अष्टम भाव में तो उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। पॉजिटिव क्या आउटकम होंगे? पहला, फाइनेंशियल एडवांटेज, मतलब आपका जो वित्तीय जो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदे में
दिलाएगा विरासत से संबंधित, लेकिन इसमें थोड़ा परेशानी कराएगा, क्योंकि विरासत में चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी परिश्रम के बाद मिलती हैं, याद रखिए। तो वहाँ पे एडवांटेज करा सकता है, फाइनेंशियल एडवांटेज इनहेरिटेंस में, और आपको स्पिरिचुअल बना देगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है ना वो रहस्य की भाव होता है और राहु रहस्यमयी होता है। तो यहाँ पर राहु अच्छा फल दिया तो आपको काफ़ी रहस्यमयी बना देगा। तंत्र मंत्र टोना टोटका ये सब में आपको महारत हासिल करा देगा यदि आप इस क्षेत्र में दिलचस्पी लेते हैं तो। अब आगे देखेंगे, यदि आपके अष्टम भाव में बैठकर राहु खराब फल दे रहा है तो आपके जेनिटल्स यानी कि आपके जो गुप्तांग है और जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट सिस्टम है उसको ये हानि पहुंचाता है और वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह के, शल्य चिकित्सा वगैरह के योग्य बनाता है। जैसे बहुत से देखेंगे कि अब बच्चेदानी का ऑपरेशन बहुत सारे लोगों का होता है, तो ये अष्टम भाव पीड़ित होता है, अष्टम भाव कहीं खराब फल दे रहा है तो इसका भी फल होता है। और आजकल की जो साइंटिफिक रिसर्च आई है उसमें तो ये बात भी क्लियर हुआ है कि जो बच्चा ना होने वाला जो ऑपरेशन होता है स्त्रियों में, उससे भी बच्चेदानी में कैंसर वगैरह का रोग हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं अष्टम भाव से, याद रखिए। अष्टम भाव में राहु चला गया तो अष्टम भाव एक गुप्त भाव होता है और ऐसा व्यक्ति उस चीज़ को पकड़े रहता है। तो अष्टम भाव में राहु के जाने का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आप में एडिक्शन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा आप में चीज़ होगा जिसको आप हमेशा पकड़े रहेंगे। जैसे बहुत लोगों को होता है सिगरेट पीने का आदत, बहुत लोगों को होता है खैनी खाने का आदत, टोबैको, तो इस तरीके का आदत हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि सब में हो, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग व्यवहार पकड़ लगते हैं लोग। अब यदि हम अच्छे से चर्चा करें इसका विस्तृत चर्चा, तो अष्टम भाव में राहु का बैठना आपको जीवन में एक बार या 2 बार भयंकर एक्सीडेंट से आमना सामना कराएगा। और कहीं ना कहीं अष्टम भाव आपको एक बार अपने जीवन में आत्महत्या की ओर भी उकसाता है, तो आपको वहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। मस्तिष्क कमज़ोर नहीं होने देना है, मन कमज़ोर नहीं होने देना है। याद रखिए, आप नहीं रहेंगे तब भी वो समस्या यहीं रहेगी, आप रहेंगे तो भी समस्या रहेगी। तो बेहतर है कि आप रहिए और उस समस्या से 2-4 होकर निकलिए। जीवन में सबको समस्याएं होती हैं। बहुत लोग यही सोच के आत्महत्या करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्याएं जो हम झेल रहे हैं, यदि हम ना रहें तो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, ये आपका मन का भ्रम है। समस्याएं यथावत रहती हैं, समस्याओं का भंडार है ये, क्योंकि हम भोग सृष्टि में जी रहे हैं। हमें अपने कर्मों का फल, हमें प्रारब्ध में जो लिखा है उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो इसके लिए ये नहीं है कि हम अपना मृत्यु कर दें, अपना आत्महत्या कर दें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पाप की श्रेणी में आता है। तो आप वो करके भी बच नहीं पाएंगे, आप प्रेतात्मा बन जाएंगे। तो बेहतर है मनुष्य योनि में रहिए और कुछ अच्छे कर्म करते रहिए, मुक्ति ज़रूर मिलेगी, भगवान ज़रूर सुनेंगे। दुर्बल शरीर होता है, और यदि राहु और पाप पीड़ित हो जाए यहाँ पर तो ऐसा व्यक्ति ठग भी हो जाता है, चोर भी हो जाता है। अब ठग, चोर, दरिद्र, ये जो होता है ना कि बड़ा टिपिकल वर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति धन ही चुराए, ऐसा व्यक्ति किसी का मस्तिष्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चुरा सकता है, ऐसा व्यक्ति किसी का कॉपी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। हालांकि बहुत परिश्रमी होता है ऐसा व्यक्ति, और कभी कभी देखा जाता है कि ससुराल वगैरह से नहीं निभते हैं। देखिए, राहु बैठा है अष्टम में, तो ये आपके ससुराल का परिवार हो गया, इन लॉज हो गया। तो यहाँ पर आपको उनसे निभने में परेशानी हो सकती है। यदि यहाँ पर शुभ पीड़ित नहीं है, राहु शुभ अवस्था में नहीं है, पीड़ित है, तो निभने में परेशानी होगी। अब यदि राहु यहाँ अपने घर में, बढ़िया मजबूत घर में बैठा हुआ है, जैसे 6 नंबर में, 1 नंबर में, जल अग्नि तत्व राशि में ये अच्छा फल देता है, 11 नंबर में बैठा है, तो वहाँ पर इन लॉज से अच्छे संबंध देता है। ऐसे रोग को, जैसे मैंने बताया, जेनिटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रमेह यानी कि डायबिटीज हो सकता है। और जेनिटल प्रॉब्लम्स में अगर पुरुषों में देखें तो ये गॉल ब्लैडर, जो नीचे का ब्लैडर जो बढ़ता है, वो भी बीमारी जो होता है वो हो सकता है। वायु गोला, रक्त गुल्म आदि के रोग होते हैं। उसे अपने पिता की संपत्ति प्राप्त होने में काफ़ी परेशानी होती है। कुटुंबियों में एकांतवास रहता है, मतलब अपने परिवार वालों से अलग अलग रहता है। थोड़ा परेशानी होता है, जाहिर सी बात है, लोग अलग अलग रहना ही स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है। हालांकि हमेशा ऐसी स्थिति नहीं है। अष्टम भाव के स्वामी का भी आपको फल देखना होगा। विद्वान तथा बुद्धिमानों में उसकी प्रशंसा होती है। ऐसा जातक पुष्टदेही, गुप्त रोगी, बकवास करने वाला, मतलब ज़्यादा बोलता भी है, क्योंकि जो राहु है उसकी दूसरे भाव पर दृष्टि है, और दूसरा भाव वाणी होता है। उसे जल से भय बना रहता है। तो जलीय क्षेत्र से जाने से बचे, या फिर अत्यधिक दुस्साहस करने से बचे। कहीं घूमने जा रहे हैं तो जल से संबंधित चीज़ों से अत्यधिक दुस्साहस ना करें, उसे सावधानी बरतें। यहाँ पे लाल किताब की यदि चर्चा करें हम, तो लाल किताब में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 28 साल उम्र में मंगल नेक हो, मतलब कि यह मंगल मैच्योरिटी, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी और मृत्यु के स्वामी दोनों मंगल हो जाते हैं। तो यहाँ पर
राहु जाकर बैठे हैं तो आपको 28 वर्ष तक जो उम्र है आपका, तब तक आपको थोड़ा संघर्ष करना होगा। उसके बाद जैसे ही मंगल नेक हो जाएगा, अर्थात मंगल मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाएगा, तो आपका जो सोया किस्मत है वो जगा देगा, और जो आप संघर्ष कर रहे हैं जीवन में वो आपका खाली खजाना भर देगा। तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और राजा फ़कीर दोनों को बराबर फल देता है यहाँ पर राहु जो है, अर्थात अच्छा खासा फल देता है। लेकिन याद रखिए राहु यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, उसको मजबूत कीजिए राहु को। राहु जहाँ भी रहता है वो अपने आप ही एक ऑरा बना देता है, वहाँ रहस्य बना देता है। लाल किताब का दूसरा पॉइंट स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, बदनामी, बेबसी, धनहानि, झगड़े, बीमारी, फिजूल खर्ची आदि हर प्रकार की मुसीबत खड़ी होगी। बददयानती का कमाया हुआ पैसा उसकी जाति से 8 गुना कम कर देगा। रंग बिरंगी किस्मत का फैसला शनि पर होगा। मतलब यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको चरित्र को मजबूत रखना है, अपने ईमान को मजबूत रखना है। आप किसी से ठग के, आप लूट के धन कमा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं जाएगा। याद रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बददयानती का कमाया हुआ पैसा उसकी जाति कमाई से 8 गुना कम कर देगा। फिजूल खर्ची, धन हानि, झगड़े वगैरह से बचे रहें। अगला फल है मंदे वक्त में ना कोई मददगार होगा, ना कोई फरियाद सुनने वाला होगा। हर हालत में अपने आप ही फैसला शनि पर होगा। अर्थात अष्टम में राहु बैठे हैं तो लाल किताब के अनुसार आपको शनि महाराज को मजबूत करना है, शनि महाराज को अपने पक्ष में करना है, तो सारे फल अच्छे होंगे। तो आप शनि महाराज का जो भी फल, जो भी उपाय होता है वो करते रहिए, और शनि महाराज को मंत्र से परेशान कीजिए, या फिर पीपल को जल चढ़ाइए, या फिर शनि जो शमी पौधा होता है उसको जल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, और शनिदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, राहु अष्टम में बैठा है तो अचानक हादसा, जहनी बीमारी, धन हानि ये कराएगा। इससे आपको सतर्क रहना है। जीवन में एक न एक बार जरूर कराता है, तो आपको उस दिन सावधानी बरतना होगा। यहाँ पर यदि हम उपाय की चर्चा करें तो अपना जन्मदिन याद रखिए। आपको जो अंग्रेजी तिथि है वो जन्मदिन नहीं, हिंदी तिथि वाले जन्मदिन से थोड़ा बादाम जो होता है ना, मूंगफली लेकर आपको मंदिर में जाना है, और वहाँ मंदिर में चढ़ाना है, और वहाँ से फिर वो जो प्रसाद उठाना है उसको दरिया में बहा देना, मतलब नदी में बहा दीजिए। मूंगफली के दानों को खाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वो जो मूंगफली के दाने आप चढ़ा रहे हैं मंदिर में, उसको वहाँ से उठाइए, चढ़ा के फिर नदी में बहा दीजिए। ये इसका उपाय यहाँ पर लाल किताब में बताया हुआ है। या फिर 8 खोटे सिक्के रोज़ नदी में बहा दें। यहाँ पर दरिया लिखा है लेकिन हम उसे नदी मानते हैं, दरिया यहाँ पे कहाँ होगा। फिर जो भी मंदी हालत होंगे ना आपके, वो आपके समाप्त हो जाएंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अब चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। और मैंने सोचा है कि वीडियो बनाऊँ व्रत परिचय, मतलब कि जो भी आने वाले व्रत होते हैं उसको मैं पहले ही बता दूं। हर महीने के हर तिथि में कुछ ना कुछ व्रत होता है, तो उसका एक वीडियो सीरीज छोटा छोटा करके बनाऊंगा। आप अपना आपसे आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। कुंडली को चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना कुंडली दिखाना हो तो संपर्क जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।